दोस्तों, फेयर इलेक्शन किसी भी डेमोक्रेसी की सॉल मानी जाती है। यानी निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आत्मा के रूप में यहाँ पे संदर्भित किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल तब उठता है कि क्या यहाँ पे डेमोक्रेसी में फेयर इलेक्शन हो रहा है। इसको लेकर आए दिन कोई ना कोई विवाद सामने आता रहता है। इसी संदर्भ में 2024 में सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका जाती है कि इलेक्शन जो है वो फेयर मैनर में हुआ या नहीं हुआ, इस चीज की बारीकी से जांच की जाए। और सुप्रीम कोर्ट अपनी गाइडलाइंस जो है वो इसके संदर्भ में जारी करती है कि भाई ईवीएम पे ये जो बार बार क्वेश्चन उठाया जा रहा है, बार बार ये चीज कही जा रही है कि इलेक्शन फेयर मैनर में नहीं हुआ है, चुनाव आयोग इस चीज को फिक्स करे। और इसी सिचुएशन में यहां पर अगर किसी को डाउट है कि फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है तो ईवीएम की यहां पर जो है वो गिनती, वहां पे वोटों की गिनती उसको सही मैनर में किया जाए। उनमें जितने भी वोट्स है उनको वहां पे क्या है, उसका जो डाटा है उस डाटा को सेफ रखा जाए। और अभी खबर यही आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इलेक्शन कमीशन को कहा है कि जो भी अगर बर्नआउट वाले जो भी डाटाज वगैरह है, मेक श्योर कि वो सेफ रहे। इस खबर के क्या मायने हैं और कैसे ये हमारे लिए जानना जरूरी है, ये हम समझेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सोनम पाठक है और आप सबका चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करती हूं। ये जो टॉपिक है हमारा, जिसमें हम बार बार बात करते हैं इलेक्शन रिफॉर्म की, चुनावी सुधार की, हमारे डायरेक्टली GS2 से जुड़ा हुआ है। अभी जब लगातार CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का मुद्दा जो है वो अभी सुर्खियों में है, तो उसी दूसरी तरफ ये भी खबर ज्यादातर यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे चुनाव आयोग को साफ साफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि वो यहां पे किसी भी डाटा को इरेज ना करे। क्यों ना करे, चलिए समझते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इंश्योर करें इस बात का कि ईवीएम का जो डाटा है वो डिलीट ना हो, सो दैट जब तक हम इस मामले की कार्यवाही कर रहे हैं, जब तक हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, ये सारे डाटा हमारे सामने यहां पर मौजूद हो। ये घटना निकल कर कब आती है, जब यहां पर क्या होता है 2024 जब यहाँ पर 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा होता है। इस चुनाव के दौरान ही, इससे पहले आपको पता है बहुत सारे मुद्दे चल रहे होते हैं, खासकर इलेक्टोरल जो बॉन्ड्स हैं उसका मुद्दा और चुनावी सुधार का मुद्दा। उन सारे मुद्दों की सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई कर रही होती है, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में ये कहती है कि यहाँ पर जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ईवीएम का जो डाटाज है उसको यहाँ पर कम से कम स्टोर जो है वो किया जाएगा, सो दैट कोई भी पिटिशनर है, उन पिटिशनर जब वो उस पे अपनी मांग रखेंगे तो वो उसको चेक जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसी के संदर्भ में यहां पर जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो 45 डेज तक यहां पर उन डाटास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। 45 डेज के अंदर जब उसके लिए कोई अप्लाई करता है, देन अगर किसी ने पिटिशन डाल दी है तो फिर उस ईवीएम को क्या कर लिया जाता है, स्टोर करके रख लिया जाता है उसका दोबारा, ताकि यूज ना हो सके और उसके डाटा को हम टैली कर सके। लेकिन ये सारी चीजें कैसे निकल कर आती है दोस्तों, हमारे देश में एक संस्था है ADR, ठीक है। यहां पर ये ADR क्या है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये हमेशा जो है इस देश में डेमोक्रेसी में कैसे हम यहां पर रिफॉर्म लेकर आ सकते हैं, चुनावी सुधार और इन सारे मुद्दों पर ये काम करती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और यही इस सारी चीजों को लेके पिटीशन को लेके कोर्ट में गई है। तो यहां पर कोर्ट में जाने के बाद, ऑल्दो ये मामला कोर्ट ने अभी 3 मार्च तक के लिए टाल दिया है, लेकिन यहां पर RBI को इसको लेकर एक स्ट्रिक्ट जो है वो गाइडलाइन जो है वो दी गई है। अभी यहां पर क्या है, जब लास्ट 2024 में कोर्ट ने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन क्या करे, जो भी पिटिशनर जिनको यहां पर संदेह है, डाउट है कि क्या है चुनावी में किसी प्रकार की कोई धांधली हुई है या कुछ गड़बड़ हुआ है या यहां पर जो है वोट्स जो है मिसमैच है, तो वो उसको वेरीफाई करा सके। तो इसके लिए क्या किया, लास्ट ईयर जो है इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए एक SOP गाइडलाइंस जो है वो जारी की। इस गाइडलाइंस के तहत यहां पर ये बात कही गई कि जो भी यहां पर पिटिशनर जो इस चीज को रीचेक करना चाहता है वो यहां पर 5% तक को जो है वो रीचेक कर सकता है, बशर्ते उसे क्या करना होगा, पिटीशन यहां पर अप्लाई करने से पहले 40,000 रुपीज, 40,000 रुपए GST आ गए उसमें जो है सो
प्लस जीएसटी के साथ उसको पहले सबमिट करना होगा, देन वो यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन कर सकता है। वेरिफिकेशन करने की एक और प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं मॉक पोल। ये मॉक पोल क्या होता है, एक मशीन जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जो ईवीएम जो मशीन है उसमें 1400 वोट्स तक को जो है वो वहां पे टैली करवा लिया जाता है वीवीपैट और की सहायता से कि कितने वोट गए और कितने यहाँ पर जो है सो एग्जैक्ट कितने नंबर है। तो ये मॉक पोल वेरिफिकेशन के तहत होता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जो यहाँ पर एडीआर संस्था है उनका ये मानना है कि देखो ये आपका मॉक पोल वेरिफिकेशन तो हमें बाहरी तौर पर तो बता देता है, बट अंदर अगर चिप में इशू हो, जो आप डाटा बर्न कर देते हो, उसका क्या। तो नाउ वी नीड अ इंजीनियर जो यहाँ पर क्या कर सके, वो इंजीनियर उन यहाँ पर जो है जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है उसकी बारीकी से उस चीज को यहाँ पर जांच कर सके। और यही पिटीशन एडीआर के द्वारा जो है वो डाला गया है कि ये जो वेरिफिकेशन है यहाँ पर ये कैसे है। जैसे अभी तो क्या सिस्टम है, अभी सिस्टम है कि इलेक्शन कंप्लीट हो गया, जैसे कि लास्ट ईयर 2019 में लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, तो चुनाव खत्म होने के बाद यहाँ पर जो है 45 डेज तक तो डाटा वैसे ही रिटेन रहेगा, सो दैट कोई भी पिटिशनर यहाँ पर उस चीज को लेकर एक पिटीशन फाइल कर सके। अगर यहाँ पर कोई पिटीशन अगर फाइल हो गई है, ठीक है, तो क्या होगा, उस डाटा को स्टोर किया जाएगा, एल्स उसको रिमूव कर दिया जाएगा। अगर यहां पर वेरिफिकेशन का टाइमिंग क्या है, वेरिफिकेशन तभी हो सकती है जब वो 45 डेज की जो लिमिट है, जब वो 45 डेज ओवर हो जाते हैं, उसके बीच में कोई यहां पर किसी भी तरीके की शिकायत मिलती है, देन उस डाटा को हम यहां उसके बाद क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। पब्लिक वेरिफिकेशन मेथड क्या है, पब्लिक वेरिफिकेशन मेथड में इसमें नहीं कि जाके एक एक ईवीएम को चेक करना है, यहां पर रैंडमली जो है ईवीएम्स लेकर आए जाती है, अगेन 5% कि उनमें से 5% का वो जो डाटा है 1400 तक का जो है वो चेक किया जाता है। बट इस सारे इश्यूज में क्या कंसर्न है, कंसर्न यही है कि यार आप वोट्स आप ऐसे काउंट कर रहे हो, आप वीवीपैट से भी टैली कर लो, बट व्हाट अबाउट द चिप्स, अंदर के अगर सॉफ्टवेयर में इशू है हमें वो कैसे पता चलेगा। इसी के लिए यहाँ पे कहा गया है कि ये जो लैक ऑफ माइक्रोचिप वेरिफिकेशन है इसको एसओपी में नहीं डाला गया। जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जो एसओपी गाइडलाइंस है उसमें ये कहाँ मेंशन है, तो उस चीज को भी किया जाए। इसीलिए वी नीड एन एक्सपर्ट एग्जामिनेशन, वी नीड एन इंजीनियर जो यहाँ पर जाकर उनको, उनके हार्डवेयर को, उनके सॉफ्टवेयर को और जो भी डाटा बर्न आउट में उनको एग्जैक्टली जो है वहां पर बता सके कि क्या वाकई में ही किसी तरीके का कोई चुनाव में गड़बड़ी हुई थी या फिर नहीं हुई थी। और इसी प्रोसेस के लिए यहां पर जब लास्ट ईयर 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव जब खत्म हो गया, यहां पर 4 जून को यहां पर क्या है, जब यहां पर इलेक्शन का जब रिजल्ट आता है उसके बाद जो है कैंडिडेट्स के पास यहां पे 7 डेज का एक विंडो दिया गया था, सो दैट वो रिक्वेस्ट कर सके ताकि उन्हें वेरीफाई जिन्हें करना है। और देखा गया यहां पर कि लगभग यहां पर 83 एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिसमें उन्होंने लोकसभा के साथ साथ स्टेट असेंबली इलेक्शंस जो आगे अभी आए हैं, जैसे ओडिशा है, आंध्रा है, अरुणाचल है, सिक्किम है, यहां पे झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, इन स्टेट से लगभग अभी तक 83 एप्लीकेशंस गए हैं, जिसमें से दोस्तों जो 11 एप्लीकेशंस हैं वो तो मेनली हम देखते हैं ओडिशा, आंध्रा एंड लोकसभा के चुनावों के ही हैं। तो यहां पर क्या है कि यहाँ पे कंसर्न्स तो जताए जा रहे हैं। तो अगेन हमने वेरिफिकेशन का मेथड्स देख लिया कि मॉक पोल क्या है कि 1400 जो वोट्स तक का है वो टेस्ट यहाँ पर किया जाता है मशीन से, लेकिन फिर भी जब इसको जब टेस्ट किया गया, जब ये एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुए, तो जब इनका वेरीफाई किया गया तो पता चला कि ये बिल्कुल सटीक थे, रिजल्ट इनका जो है वो मैच हो गया, कोई मिसमैच नहीं मिला। लेकिन अगेन मिसमैच नहीं मिला तो अगेन पिटिशनर्स का ये कंसर्न है कि ये तो फिजिकली बाहरी एग्जामिनेशन था, अंदर की अगर गड़बड़ी है तो वो कैसे पता लगेगी, जिसको एसओपी में कहीं बताया ही नहीं गया, तो उसको जो है वो एग्जैक्टली चेक किया जाए। तो इसी के बेसिस पर है ये वाला क्वेश्चन कि एग्जामिन द इलेक्शन कमीशन प्रोसेस फॉर ईवीएम एंड वीवीपैट वेरिफिकेशन एज द मैंडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, डिस्कस द कंसर्न रेज्ड बाय द पिटिशनर एंड द आउटकम्स फॉर द वेरिफिकेशन प्रोसेस सो फार। सो क्या लगता है आपको, क्या ये जो अभी बाहरी फिजिकली का जो तरीका है क्या ये बिल्कुल सही है, या यहाँ पर एक एक्सपर्ट कमेटी जो है उसके द्वारा यहाँ पर जांच अभी की जानी चाहिए। ऑल दो मामला ये कोर्ट में है, बट आप अपने जो व्यूज है वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, मिलेंगे आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।